भगवान श्री राम कहते हैं, कौन सा मनुष्य कुत्ता बनता है, कौन सा कुत्ता मनुष्य बनता है। कुत्ते का न्याय। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय बंधु, इस वीडियो में आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें आज का विषय है कि भगवान श्री राम ने बताया है कि इस संसार में वह कौन सा मनुष्य है जिसके लिए कुत्ते का जन्म मिलता है, और वह कौन सा कुत्ता है जिसको मनुष्य का जन्म मिलता है। दोस्तों, इस कहानी में एक कुत्ता भगवान श्री राम के दरबार में किस तरह से गुहार लगाता है न्याय के लिए, और श्री राम किस तरह से उस कुत्ते का न्याय करते हैं। तो मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि भला एक कुत्ता भगवान श्री राम से कैसे अपने दिल की बात कह सकता है। तो जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझा सकता, और जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, वो समझ सकते हैं कि भगवान तो सभी जीवों के मन की बात को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। बस इन्हीं को भगवान कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुत्ते का जन्म किसको मिलता है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, इस प्रसंग के सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुत्ते का जन्म किसको मिलता है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, जहां बड़े बड़े बुद्धिमान सभासद लोग बैठे हुए थे, जो बहुत ही बुद्धिजीवी थे। उसी दरबार के बाहर एक असहाय कुत्ता आता है और रोने लगता है। और एक दिन नहीं, बल्कि उस कुत्ते को वहां रोते रोते 3 दिन निकल गए। चौथे दिन भी रोज की तरह जब वह कुत्ता वहां पर रोया, तो भगवान श्री राम ने अपने एक दूत को भेजा और कहा कि जाओ बाहर देखो, कौन 3 दिन से रो रहा है। लगता है कोई कुत्ता रो रहा है, उसे जाकर के देखो, क्या परेशानी है उसके ऊपर, क्या उसे पीड़ा है, उसे आदर सहित दरबार में लेकर के आओ। तो दर्शक भाइयों, वह दूत जो थे जब बाहर आते हैं तो एक कुत्ते को वहां पर देखते हैं, जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जो असहाय होकर पड़ा हुआ था। ये देखकर उस दूत ने कुत्ते से कहा कि चलो स्वान भाई, हमारे महाराज श्री राम ने आपको दरबार में बुलवाया है, वह आपके दुख दर्द को जानना चाहते हैं। तो मित्रों, वह कुत्ता कहने लगा, क्षमा करना महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं जहां मैं नहीं जा सकता, जैसे मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी के उत्थान, किसी सभा या मठ में या राजभवन में, गौशाला, धर्मशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर, ऐसे स्थानों पर जाने के योग्य नहीं हूं। इसलिए प्रभु राम से जाकर के कह दो कि वे स्वयं मेरे पास आकर के मेरी पीड़ा को समझें और मेरे दुख को दूर करें। तो दोस्तों, कुत्ते के ऐसा कहने पर वह दूत जो थे श्री राम के पास जाकर के उस कुत्ते का सारा हाल कह देते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, उस कुत्ते ने आपको स्वयं बुलाया है और कहा है कि वो स्वयं आकर के हमारी पीड़ा को समझें और दुख को दूर करें। दोस्तों, तब भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास चल करके जाते हैं, उस कुत्ते की पीड़ा का कारण पूछते हैं और कहते हैं कि हे स्वान, क्या दुख है तुम्हें, क्या परेशानी है,
क्या पीड़ा है, हमसे साफ साफ कहो। तो भाइयों में कुत्ता कहता है कि हे महाराज, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो स्वयं चलकर आप मेरे पास आए हैं। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, आप उचित न्याय ही करते हैं। इसलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी हूं, आपके दर पर आया हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मेरा एक पैर पत्थर मार करके तोड़ दिया है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे स्वान, तुझे किसने मारा है, उसका नाम बता। तभी कुत्ता कहता है कि हे महाराज, मुझे एक सन्यासी ने मारा है और मेरी टांग को तोड़ दिया है, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। हे भगवान, आप तो जानते ही हैं मैं एक निंदित प्राणी हूं, जिसकी वजह से सभी लोग मुझे दुदकारते हैं और पीटते भी हैं। मैं मानव की भांति कमा करके अपना पेट तो नहीं भर सकता। मेरे लिए कोई भी भोजन की बची हुई जूठन जो डाल देता है, उसी से अपना पेट भर के गुजारा कर लेता हूं। हे महाराज, कुछ निर्दयी लोग मुझे खाने को नहीं देते। अब आप ही हमें बताइए, अब हम कहां जाएं, किससे अपना दुख व्यक्त करें? ऊपर से मेरा पैर भी तोड़ दिया, अब मैं चल फिर भी नहीं सकता। हे न्यायकर्ता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा न्याय कीजिए। तो दर्शक बंधुओं, तभी भगवान श्री राम उस सन्यासी को अपने पास बुलवाते हैं और पूछते हैं कि हे स्वामी, आपने इस असहाय कुत्ते को क्यों मारा है, इसका पैर क्यों तोड़ दिया है? क्या गलती की है इसने, क्या अपराध किया है? दोस्तों, तभी वह सन्यासी कहने लगा कि हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, तो मैं एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ गया। तभी ये वहां पर आ गया और इसने मेरे भिक्षा अन्न को छू लिया, जिससे अपना अन्न अपवित्र होता देखकर मैंने इसके एक पत्थर मार दिया। क्योंकि वो दोपहर का समय था और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैं भोजन करने के लिए जा रहा था और ये आया, इसने हमारे भोजन को छू लिया, जिससे मुझे क्रोध आ गया। अतः इसको मैंने प्रभु मार दिया, जिससे इसका पैर टूट गया। दोस्तों, तभी भगवान श्री राम कहने लगे कि हे स्वामी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने अपना भोज्य पदार्थ समझकर भोजन को छू दिया, तो इसमें मैं इसका कोई दोष नहीं समझता हूं। ये तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अपराधी तो आप हैं। अरे, आपको भूख लगी थी तो भूख इसको भी लगी थी। आपके लिए कमाने के लिए मैंने विवेक दिया है, और ये तो अज्ञान है, ज्ञान विहीन है। आप तो और भी भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, पर ये कहां से करता, ये कहां जाता? दोस्तों, भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वो स्वामी जो सन्यासी थे चुपचाप रह गए। तभी श्री राम ने कुत्ते से ही कहा कि हे स्वान भाई, अब आपको ही मैं ये मौका देता हूं कि आप जो इस सन्यासी के लिए अपराध के मुताबिक सजा देना चाहते हैं, तो स्वयं इसको सजा दो। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वह कुत्ता कहने लगा कि हे महाराज, अगर हमारे द्वारा हमारी राय से इसको सजा आप दिलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी शिवालय का मठाधीश बना दो। क्योंकि ये क्रोधी, लोभी, लालची और ईर्ष्यालु व घृणा करने वाला है। ये अपने अवगुणों से ही इसके कर्म का फल मिल जाएगा। इसलिए हे महाराज, इसे किसी शिवालय का मठाधीश बनाने की कृपा करें। दोस्तों, वही हुआ। उस कुत्ता के कहने के अनुसार भगवान श्री राम जो थे, बहुत सुंदर मठाधीशों वाले वस्त्र मंगवाते हैं और उस सन्यासी के लिए मठाधीश बनाते हैं। वो वस्त्र पहनाते हैं, फूल मालाएं डालते हैं और हंसी खुशी दरबारियों के साथ में उस सन्यासी को ले जाते हैं, एक शिवालय में ले जाकर के उसे मठाधीश बना देते हैं। दोस्तों, मठाधीश जो था, ये देख करके बड़ा खुश हो रहा था। वो समझ रहा था कि यहाँ के महाराज श्री राम ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है, हमें एक शिवालय का मठाधीश बना दिया। अब हम तो माला माल हो जाएंगे, हमारे पास में धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इस शिवालय में बहुत चढ़ावा चढ़ता है, बहुत सारा धन आता है, जिस धन को पा करके मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा।
मेरे पास किसी भी सुख की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सोच करके वह सन्यासी बड़ा खुश हो रहा था। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने कुत्ते के कहने के मुताबिक उसको मठाधीश जब बना दिया, तब वहां पर जो सभासद लोग थे, जो दरबारी लोग थे, उनके दिल में शंका पैदा हो गई और वो पूछने लगे प्रभु श्री राम से कि हे महाराज, अरे आपने इसको दंड देने की बजाय इसे शिवालय का मठाधीश बना दिया। मैं आपके इस न्याय को समझा नहीं, मेरा ये न्याय आपका समझ में नहीं आया। हे महाराज, इस न्याय का क्या रहस्य है, ये समझाने की मुझको कृपा करें। तो दोस्तों, सभासद अर्थात दरबारियों के ऐसा पूछने पर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मेरे सभासदों, आप लोग नहीं जानते, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर लोभी, लालची, ईर्ष्यालु, कामी, क्रोधी और घृणा करने वाले लोगों को कदापि नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान गृह, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को किए गए कुछ धन अर्पण, वो धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पे पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित किए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन में जुटाई गई सामग्री में चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे जगह पर जाकर के जो चोरी, बेईमानी ये काम करता है, तो उसका अगला जन्म कुत्ते का होता है। दोस्तों, कुत्ता भी कहने लगा कि हमारे महाराज श्री राम सच कहते हैं। आप लोग जरा समझें कि मैं भी पूर्व जन्म में एक मठाधीश था। मेरे अंदर लोभ, ईर्षा, काम, क्रोध, घृणाएं विद्यमान थीं और मैं भी जब मठाधीश था, वहां बहुत सारा धन आता था और जो धन आता था उसके लिए मैं बहुत ही खर्च करता था, ऐसो आराम करता था और मैंने उस धन से किसी की मदद नहीं की, किसी भी दीन दुखी की सहायता नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में मैं कुत्ता बना हूं। आप लोग नहीं जानते, इसीलिए मैंने सन्यासी को मठाधीश बनवाया है, क्योंकि इसके अंदर लोभ, ईर्षा, काम, क्रोध, घृणा, ये सारी जो कूटनीतियां हैं, सारे अवगुण इसके अंदर भरे हुए हैं और ये इस धन को पाकर के बहुत खुश होगा, ताकि अगला जन्म इसका कुत्ते का ही होगा, जिस तरीका से मैं इस जन्म में कुत्ता बना हूं। कहते हैं कि जो मठाधीश जो धन आता है मंदिरों में या शिवालयों में, उसको स्वयं खा जाते हैं, स्वयं अपने ही ऐसो आराम में लगा देते हैं। उस धन का गरीबों में विभाजन नहीं करते, यानी किसी भी गरीब की मदद नहीं करते और किसी भी धर्मशाला को नहीं बनवाते, अर्थात उस धन को किसी धर्म काम में नहीं लगाते, तो वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी के कहने के मुताबिक इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मठाधीश उसका अगला जन्म कुत्ता का ही बने, नहीं। इस कहानी का मतलब यह है कि जो मठाधीश आए हुए धन से गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों में उसको बांटते हैं और धर्म काम में लगाते हैं और खर्चे के मुताबिक अपने काम में लगाते हैं, तो वो सीधे भगवान के धाम में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान के सेवक बनते हैं। हर मठाधीश एक जैसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कुत्ते ने समझा दिया कि हे दरबार के लोगों, ये मठाधीश अपने कर्मों से ही अगला जन्म इसे कुत्ते का मिलेगा और इसके कर्मों का फल इसे अवश्य मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको मठाधीश बनवाया है। दोस्तों, कुत्ते की बात को सुनकर के सारे दरबारी जो थे प्रसन्न हो गए और उस न्याय के बारे में सही तरीका से समझ गए। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार कहने का तात्पर्य यह है कि वह सन्यासी मानव होकर के कुत्ता बन गया और वह कुत्ता जो था कुत्ता होकर के और मानव योनि को अगले जन्म में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे भगवान श्री राम के कहने के अनुसार कि कुत्ते का जन्म किसको मिलता है और कौन सा कुत्ता मनुष्य बनता है, जो हमने इस कहानी में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, जिसमें भगवान श्री राम ने एक कुत्ते का न्याय किया, जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं आपको दी हैं जो हमने इस कहानी में आपको बताई हैं। अगर ये कहानी आपके लिए समझ में आई है, अच्छी लगी है,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जय श्री राम जरूर लिखना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, और सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।